ओम। आइए सर्वप्रथम परमपिता परमात्मा का निज नाम ओम, इसका उच्चारण करते हैं। प्रणव ध्वनि ओ। प्रवर पुनीत आत्माओं, वैदिक ज्ञान विमर्श के इस अभियान में आइए, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। जीवन एक सरल पथ, इस शीर्षक के अंतर्गत जो व्याख्यान माला चल रही है, आज उसका 23वां अंश प्रस्तुति पा रहा है और आज का शीर्षक है ईश्वर हमारा हमसे अधिक हितैषी है। अभिप्राय समझना है। हम सभी व्यक्ति अपने अपने क्षमता और ज्ञान के सीमित से क्षेत्र में अपने अपने हित की बात सोचते हैं, किंतु हम सबका वह परमपिता परमात्मा सदैव ही प्रत्येक जीवात्मा का सदैव ही भला चाहता है, हर अंश में हित चाहता है। जैसा कि पहले अंशों में अभिव्यक्त हुआ, 3 पदार्थ अनादि हैं। 1 ईश्वर, 2 आत्मा, 3 प्रकृति। प्रकृति से ही सृष्टि का निर्माण होता है और उसका निमित्त कारण परमपिता परमात्मा है, ईश्वर है। और सृष्टि का निर्माण जीवात्माओं के भोग के लिए ही है और कर्तव्य कर्म करने के लिए ही सृष्टि सृजित की जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये सृष्टि के बने हुए सभी पदार्थ भोग्य हैं, जीवात्मा भोगता है और परमपिता परमात्मा यह सारी व्यवस्था करता है और इस जीव के भोगार्थ ही संपूर्ण ब्रह्मांड की संरचना करता है। तो यह वास्तविक तथ्य निकलकर सामने आता है कि परमपिता परमात्मा सदैव ही अपनी प्रजा, अपने जीवात्माओं का हमेशा ही हित चाहता है, इन्हें सुखी देखना चाहता है। यह है गहरा विश्वास जब हमारे हृदय के अंदर अंकुरित हो जाता है, तो फिर हमारे जीवन में चिंताएं, हताशाएं, निराशाएं सब दूर हो जाती हैं और एक विशेष निश्चिंत आनंद की प्राप्ति होती है, एक संतोष प्राप्त होता है। आइए, अनेक संदर्भों में इसे हम देखते हैं। हमारी दृष्टि वहाँ नहीं पहुँचती है जहाँ परमपिता परमात्मा की दृष्टि पहुँचती है। हम अपने अपने स्वार्थ के चश्मे से सारी घटनाओं को देखते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं, किंतु परमपिता परमात्मा की दृष्टि बड़ी दूरगामी है और व्यापक है। सर्वकाल में ही परमपिता परमात्मा हमारा हितैषी है। कथानक बना रखे हैं, दृष्टांत रूप में सामने आते हैं। उनमें जिस सिद्धांत रूप बात को
अभिव्यक्त करने के लिए विशेष बल दिया जाता है, उसी पर ही ध्यान केंद्रित किया जाए। अन्य उनके सैद्धांतिक पहलू ज़्यादा विश्लेषित न किए जाएं तो बात समझ में आती है। एक मंदिर में भगवान की प्रतिमा रखी हुई, वहाँ पर एक महंत, एक पुजारी उस मंदिर में रहा करता था। भक्त लोग दर्शनार्थ, पूजा अर्चना के लिए मंदिर में आते थे। वह पुजारी बड़ी ही श्रद्धा और निष्ठा भाव से उस मंदिर में भगवान की सेवा करता, आरती वंदना करता, स्वच्छता साफ सफाई का काम करता। बहुत समय बीत गया। एक दिन उसके मन मस्तिष्क में प्रश्न उठा और अपने भगवान से बोला कि प्रभु, मेरी एक तमन्ना है। भगवान बोला, भक्त बताओ क्या है। पुजारी ने कहा, प्रभु आप अपने स्थान पर यूं ही निश्चिंत एक ही मुद्रा में हर घड़ी हर पल बैठे रहते हो। बस आपके भक्त आते हैं जाते हैं, उनके दुख दर्द को किस प्रकार आप समझ लेते हैं और कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते। मेरी एक तमन्ना है। हाँ बोलो क्या है। एक दिन मैं आपके सिंहासन पर, स्थान पर बैठना चाहता हूँ भगवान बनकर। मैं देखना चाहता हूँ कि किस प्रकार की अनुभूति होती है और भक्तजन जो आते हैं उनकी भावनाएं किस प्रकार से हम समझकर उन्हें हल करने का प्रयास करते हैं। मैं बस आपके स्थान पर एक दिन के लिए बैठना चाहता हूँ। भगवान ने समझाया, नहीं, यह आपका काम नहीं है। आप बस अपने कर्तव्य का ही यूं ही पालन करते रहिए। आपकी भक्ति पर मुझे विश्वास है और मैं प्रसन्न हूँ। तो भक्त बोला, पुजारी बोला, भगवान जब आप मुझ पर प्रसन्न हैं मेरी सेवा से, तो बस एक दिन का अवसर मुझे दीजिए। मैं आपके स्थान पर बैठकर सारी व्यवस्था देखना चाहता हूँ, आपके पद की गरिमा को परिलक्षित करना चाहता हूँ। जब पुजारी ने बहुत ही आग्रह किया, निवेदन किया, तो भगवान ने एक दिन के लिए उस पुजारी को अपने स्थान पर बैठने का अवसर दिया, किंतु एक शर्त रख दी कि देखो, एक दिन का समय तुम्हें मैं दे रहा हूँ, मेरे स्थान पर तुम भगवान बनकर बैठो, किंतु शर्त ये है कि कोई भी भक्त आए जाए, कुछ भी घटना घटे, तुम्हें बोलना नहीं है, मौन रहना है। बस अपने स्थान पर अचल मुद्रा में बने रहना है, मौन रहना है, किसी भी घटना से प्रभावित नहीं होना। यह मेरी शर्त है। पुजारी ने स्वीकार किया, ठीक है महाराज। और इस तरह दोनों के बीच वार्तालाप हुआ और पुजारी भगवान का सिंहासन, उसके स्थान पर वह बैठ गया, उसने संभाल लिया। दिन का समय प्रारंभ हो गया। देखिए क्या घटना घटती है। कुछ काल बीता था कि एक गाड़ी मंदिर के सामने द्वार पर आकर रुकी। उसमें से एक सूटेड बूटेड बड़ा सेठ, जिसके आसपास नौकर चाकर थे, सुरक्षाकर्मी थे,
गाड़ी से उतरा, द्वार पर जूते उतारे, मंदिर में प्रवेश किया। वेशभूषा से लग रहा था कि वह बहुत बड़ा उद्योगपति है। मंदिर के घंटे को बजाया, घंटानाद हुआ, हाथ जोड़े, प्रार्थना की मुद्रा में आया और झुककर भगवान बने बैठे पुजारी के चरणों को हाथ लगाया। अपने हृदय में मन्नत मांगी और मौन प्रार्थना करके वापस चला गया। जब वह पुजारी के चरण छूने के लिए, भगवान के चरण छूने, स्पर्श करने के लिए जब वह झुका तो उसके जेब से नोटों से भरा हुआ एक बटुआ खिसक गया। उस सेठ को यह ज्ञात न हो पाया और वह वहाँ से चला गया। भगवान के दर्शन किए और चला गया। पुजारी ने यह सारा दृश्य देखा। कुछ क्षण बाद, कुछ समय बाद एक और भक्त आया, फटे हाल, मलिन वस्त्र, फटे हुए कपड़े पहने हुए, पैरों में फटे हुए चप्पल, जूते, और वेशभूषा से प्रतीत हुआ कि बहुत ही दरिद्रता में जीवन व्यतीत कर रहा है। वह भी मंदिर में प्रविष्ट हुआ, घंटानाद किया, हाथ जोड़े, चरणों में झुका और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करता हुआ। जैसे ही उठने को हुआ तो उसने देखा कि भगवान के चरणों में तो एक नोटों से भरा बटुआ पड़ा है। उस दरिद्र व्यक्ति ने आसपास देखा, कोई नहीं था। उस बटुए को उठाया और ईश्वर की कृपा मानकर, भगवान की कृपा मानकर कि यह भेंट उन्हीं के द्वारा दी जा रही है, उसे अपनी जेब में रखा और वहाँ से चल दिया। भगवान बना बैठा पुजारी यह सब दृश्य देख रहा था। कुछ काल फिर व्यतीत हुआ। एक तीसरा भक्त आया, धोती कुर्ता, गले में अंगोछा पड़ा हुआ, मस्तक पर तिलक लगा हुआ। वह व्यापारी था, जलमार्ग से व्यापार करता था। इस शहर से वस्तुएं खरीदता, नाव में भरता और लंबी यात्रा करके वहाँ पर बेचता, वहाँ से माल ले करके यहाँ ले आता। इस तरह का उसका व्यापार था, कारोबार था। तो जब वह मंदिर में आकर प्रार्थना अर्चना में हाथ जोड़े हुए इस मुद्रा में भगवान की आराधना कर रहा था, तभी क्या हुआ कि एक पुलिस की गाड़ी आकर रुकी। द्वार पर देखा, वह पहले वाला सेठ उद्योगपति वह पुलिस के साथ है। पुलिस अंदर मंदिर में पहुंची और सेठ ने पुलिस से कहा कि यहीं पर मेरा बटुआ गिरा है और यहीं पर उसे उठा लिया है और लगता है कोई आया नहीं है तब से, बस ये जो व्यापारी है, धोती कुर्ते वाला व्यक्ति है, इसी ने लिया है, अवश्य ही इसकी तलाशी लो।
पुलिस ने उसकी तलाशी ली, बटुआ तो नहीं मिला, किंतु उसको पकड़ कर ले जाने लगी। वह व्यापारी अनुनय विनय करता रहा, भाई मैंने तुम्हारा बटुआ नहीं लिया है, आप मेरी तलाशी ले लो, मैं तो अभी आया था और मुझे तो यहाँ कोई बटुआ नहीं मिला। किंतु पुलिस उसे बलपूर्वक अपने साथ ले जाने लगी। बस ये घटना देखकर भगवान के स्थान पर बैठा हुआ पुजारी विचलित हो गया। वह इस अन्याय को सहन न कर सका और उसने अपनी वह मौन रहने की शर्त तोड़ दी और अपने स्थान से ही बोला, ठहरो, इस सेठ का जो बटुआ है इस व्यापारी ने नहीं लिया है। इसे तो इनसे पहले एक और व्यक्ति भक्त यहाँ आया था, बड़े फटेहाल था, इस प्रकार की उसकी वेशभूषा थी, उसने वह बटुआ उठाया है। आप जाओ, उस रास्ते में वह गया है, उसे गिरफ्तार कर लो। ऐसा ही किया गया। व्यापारी छोड़ दिया, पुलिस चली गई, सेठ भी चला गया। इसी सब घटनाक्रम के होते होते दिन का समय पूरा हो गया। अब पुजारी भगवान की शरण में पहुंचा और बोला कि आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए, मेरा एक दिन का समय पूरा हो गया है। हे प्रभु, आपकी बड़ी ही कृपा। भगवान ने पूछा, कहो कैसा समय गुजरा आपका? भगवान बनकर आपने देख लिया, कैसा लगा? उन्होंने कहा, पुजारी ने कहा कि भगवान, मैंने तो आज एक बहुत अनर्थ होते होते बचा लिया, वह घटना नहीं घटित होने दी, अन्याय होने जा रहा था। भगवान ने कहा, क्या आपने मेरी शर्त तोड़ दी? जी महाराज, ये तो तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने तो मेरी सारी व्यवस्था भंग कर दी। दिन भर की सारी घटना पुजारी ने भगवान को क्रमशः विस्तार से बता दी। भगवान ने कहा, पुजारी तुमने अच्छा नहीं किया, मेरी शर्त थी कि तुम केवल मौन रहोगे, केवल देखते रहोगे, बोलोगे कुछ नहीं। पुजारी हैरान था कि महाराज, मैंने तो इतना बड़ा अन्याय होते होते वह सब कुछ बचा लिया और आप कह रहे हैं कि मैंने गलत किया। भगवान ने कहा, जी हाँ, गलत किया। तुम्हें नहीं पता कि महाराज मुझे बताओ कि सुनो, वह जो पहली बार भक्त आया मंदिर में, बड़ा धनी मानी उद्योगपति था, वह 4 कारखानों का मालिक है, अभी 5वें की तैयारी कर रहा है। किंतु यद्यपि वह धनपति है, किंतु बड़ा कंजूस है, अपने कर्मचारियों का बड़ा शोषण करता है, उन्हें उचित समय पर उचित वेतन नहीं देता है, काम अधिक लेता है, वेतन कम देता है, कई प्रकार के अन्य जुल्म भी करता है। कारखानों में जो लाभ होता है सारा का सारा स्वयं ही उसे अपने
स्वामित्व में ले लेता है और कर्मचारियों का ख्याल नहीं रखता है। मुझे उसके कर्म के अनुसार कुछ आर्थिक दंड देना था, इसलिए उसका वह बटुआ वहाँ गिर पड़ा। पुजारी सुन रहा था। जी महाराज, भगवान ने आगे बताया कि जो फटेहाल जो भक्त आया था वह बड़ा सज्जन पुरुष है। उसके प्रारब्ध में धन नहीं है, किंतु बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति का है। बहुत सेवा करता है, सामाजिक सेवाएं करता है और विशेष अवसरों पर वह बहुत परोपकार करता है। धार्मिक भावना है उसकी, बड़ी सज्जनता है उसमें, परंतु वह बड़ा दरिद्र है। मुझे ऐसे भले सज्जन पुरुष की कुछ सहायता करनी थी, इसलिए वह बटुआ उसको मिला। पुजारी सुन रहा था कि महाराज फिर वह तीसरा व्यापारी, सुनो उस विषय में सुनो। यह जो तीसरा व्यापारी था, धोती कुर्ते में जो आया था, यह जल मार्ग से व्यापार करता है। इसने अपनी नौका में सामान भरवा लिया है। यह 20-25 दिन के यात्रा पर जा रहा है। 2 दिन बाद ही समुद्र में तूफान आने वाला है, उसमें इसके जीवन को खतरा है। इसीलिए 2 दिन यह यहीं पर उलझा रहे और वह समुद्री खतरा टल जाए, इसलिए उसे पुलिस की गिरफ्त में जाने का उपक्रम किया गया था, ताकि उसका जीवन बच सके। किंतु हे पुजारी, तुमने तो मेरी सारी बनी बनाई व्यवस्था भंग कर दी। तुम नहीं जानते, तुम्हारे अंदर सर्वज्ञता नहीं है। पुजारी सुनकर अपराध बोध की मुद्रा में आ गया और भगवान जी से हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगा। प्रभु, मेरी दृष्टि बड़ी छोटी है, मेरी सामर्थ्य बड़ी अल्प है। मुझे नहीं पता था, मैं तो सोच रहा था कि मैं न्याय होने दूं, परंतु परमपिता आपकी दृष्टि बड़ी व्यापक है। आपके इस व्यवहार और इस सारी विवेचना से मैं समझ पा रहा हूं कि आप सर्वकाल में सभी जीवों के पूर्ण हितैषी हैं और आपकी जो न्याय व्यवस्था है वह पूर्ण रूपेण कर्मानुसार सबको फल प्रदान करती है। हे प्रभु, मैं आपके इस रहस्य को नहीं समझ पाया, मैं क्षमा चाहता हूँ। तो हे भद्र पुरुषों, हे भक्तों, वास्तविक सच्चाई यही है जीवन की कि हम अपने अपने स्वार्थ में बंधे हुए केवल अपना भला चाहते हैं, अपना ही हित सोचते हैं, किंतु परमपिता परमात्मा सबका हितैषी है, हमारा भी हितैषी है। और सत्य यह है कि ईश्वर हमारा हमसे अधिक हितैषी है, क्योंकि परमपिता परमात्मा की दृष्टि बड़ी व्यापक है, दूरगामी है। हम अल्पज्ञ हैं, अल्प सामर्थ्यवान हैं। अतः हमें प्रति क्षण परमपिता परमात्मा पर भरोसा करना चाहिए। जो भी हमारे जीवन में घटनाएं घट रही हैं वो हमारे हित में हैं। ऐसी सोच जब हमारी बन जाएगी तो हमें पूर्ण संतोष और आनंद की प्राप्ति होगी। आइए एक और प्रसंग देखते हैं। एक रियासती क्षेत्र का बादशाह
अपने एक वज़ीर के साथ घोड़े पर सवार हुआ, खेत के लिए निकला। दूर वीरान जंगल में चले गए दोनों। घूमते रहे, भ्रमण करते रहे, किंतु कहीं पर उन्हें कोई शिकार ऐसा नहीं मिला। दोपहरी ढलने लगी, दिन का चौथा प्रहर शुरू हुआ। निकले जा रहे थे कि एक कंटकाकीर्ण मार्ग पर घोड़ा जैसे ही तेजी से मुड़ा, राजा का हाथ, बादशाह का वह हाथ जिसमें लगाम पकड़े हुए था, एक झाड़ी में, कांटों वाली झाड़ी में फंस गया और वो हाथ घायल हो गया बुरी तरह। वज़ीर से कहा, वज़ीर देखो मेरा हाथ कट गया है, उंगली फट गई है, लहू बह रहा है। वज़ीर बड़ा ईश्वर विश्वासी था, बोला, अच्छा हुआ महाराज, जो कुछ होता है अच्छा होता है। यह बात सुनकर राजा को लगा कि यह वज़ीर तो मेरी बड़ी उपेक्षा कर रहा है। मुझे इतना कष्ट हो रहा है, मैं घायल हो गया हूँ और यह कहता है कि अच्छा हुआ। बादशाह को क्रोध आया। उसने वज़ीर को वहीं पर धमकाया और कहा कि जाओ, भागो यहाँ से, तुम्हारा मेरा यहाँ कोई साथ नहीं, तुम मेरे हितैषी नहीं हो, वज़ीर नहीं हो। वज़ीर यही कहकर, चलो परमात्मा जो कुछ करता है अच्छा करता है, ऐसा कहकर फिर वहाँ से गायब हो गया, चला गया। अब बादशाह अकेला रह गया उस जंगल में। आगे बढ़ा तो उसे कुछ जंगली कबीलों ने, एक जाति, उन्होंने उसे घेर लिया। वह जंगली जाति अपने किसी देवी को प्रसन्न करने के लिए अपना कोई पर्व मना रहे थे और देवी पर चढ़ाने के लिए उन्हें एक बलि की आवश्यकता थी। उस बादशाह को उन्होंने पकड़ लिया, मंदिर पर ले गए। मंदिर का जो प्रमुख महंत था उसने कहा, ठीक है, नहलाए हो, देवी पर बड़ी बलि चढ़ानी है। जी महाराज, अच्छा तो चलो नहलाओ इसको, तैयारी करो। बादशाह फंस गया था उन लोगों के बीच में। उसे सजाया जाने लगा, नहलाया जाने लगा, तो देखा कि उसके हाथ में तो पट्टी बंधी हुई है, हाथ फट गया है। पुजारी की दृष्टि पड़ी उस हाथ पर, तो उन्होंने कहा, नहीं, इसकी बलि हमारी देवी स्वीकार नहीं करेगी, इसकी भेंट को नहीं दिया जा सकता देवी माँ को, क्योंकि यह अंगभंग व्यक्ति है। ऐसा कहकर उसे छोड़ दिया गया। बस वह बादशाह खुदा का शुक्र मानकर धीरे धीरे चलता अपने घोड़े पर रात्रि के अंधकार में अपने महल में पहुंच गया। सोचता है, अपने दिन भर की घटना का विश्लेषण करता है और अपने वज़ीर को याद करता है। वज़ीर को बुलाया गया, सैनिक गए, वज़ीर को बुला कर लाए। बादशाह ने सारी घटना वज़ीर को सुनाई। वज़ीर ने कहा, महाराज, जो कुछ होता है, परमात्मा खुदा जो कुछ करता है वो हमारा भला ही करता है, अच्छा ही करता है। बादशाह ने कहा, अरे भाई, मेरा हाथ कट गया, फट गया, ये अच्छा हुआ, ये तो मेरी समझ में आ गया। हाथ तो मेरा ये फटा हुआ न होता तो वे लोग मेरी भेंट चढ़ा देते हैं देवी को, यह तो अच्छा हुआ, पर मैंने तुम्हें वहाँ से भगा दिया, ये अच्छा कैसे हुआ? तब उस वज़ीर ने बताया, महाराज, यदि आप मुझे अपने साथ छोड़ने के लिए विवश ना करते तो मैं आपके साथ होता। आपकी भेंट तो देवी पर नहीं चढ़ाई जाती, आप तो छोड़ दिए जाते क्योंकि अंगभंग है। अब आपके साथ चूँकि मैं होता तो फिर मेरी बलि अवश्य ही चढ़ जाती, इसलिए यह भी अच्छा हुआ। तब बादशाह को समझ में आया कि ईश्वर का विश्वास हृदय में रखना कितना आवश्यक और आनंदप्रद है, कितना निश्चिंतता प्रदान करता है।
इसलिए हे भद्र श्रोताओं, सदैव याद रखो, हम अपने स्वार्थ के चश्मे से अपने आसपास के परिवेश को देखते हैं, केवल अपना हित ही सोचते हैं, ध्यान में रखते हैं, किंतु वह मेरी माँ परमपिता परमात्मा, वह हम सबका पिता है, वह हम सबकी माँ है, वह हम सबका गुरु है, वह ईश्वर सदैव सदैव ही अपने प्रत्येक जीवात्मा प्रजाजनों का हर वक्त ख्याल रखता है, सदैव ही उनका भला चाहता है, उनका हित चाहता है। इसलिए सीधा सीधा सिद्धांत निकल कर सामने आता है कि ईश्वर हमारा हमसे सदैव ही अधिक हितैषी है। इसलिए परमपिता परमात्मा पर हमें पूर्ण भरोसा करके, विश्वास करके, निष्ठा रखते हुए चलना चाहिए और अपने जीवन का समर्पण परमपिता परमात्मा को हमें कर देना चाहिए। तभी हमें निश्चिंतता प्राप्त होती है, एक आनंद की अनुभूति होती है। परमपिता परमात्मा करे हमारे हृदयों में ऐसा ही गहरा विश्वास उत्पन्न हो जाए ताकि हमारा जीवन एक सरल पथ बन जाए। ओम शम, ओम शम, ओम शम।